नमस्कार, आदाब। मैं अखिल सिद्दीकी लेकर हाजिर हूँ राजतंत्र। राजतंत्र का कारवां पहुंचा है काशी में। मां गंगा ने स्वदेश न्यूज को बुलाया है और ये जानने के लिए कि क्या काशी अब भी बम बम बोल रहा है या नहीं। आइए थोड़ा सा इतिहास को, पहले काशी को समझ लेते हैं। अगर काशी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के 8 विधायक हैं, यानी 2 सहयोगी दल और 6 खुद पर बीजेपी का कब्जा है, क्योंकि 8 विधानसभा यहाँ पर है। हालांकि वाराणसी वो जिला है जिसकी मिट्टी व पानी से सींची गई कई विभूतियां भारत भर में नाम रोशन कर रही है। ये वो जनपद है जिसने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे नरेंद्र मोदी। बनारस की सभी 8 विधानसभा सीटों पर पूरे देश की राजनीतिक की बड़ी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सांसदीय सीट होने के नाते मोदी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हालांकि देखिए, वाराणसी जिले में वाराणसी दक्षिण सीट यहाँ पिछले 3 दशकों से बीजेपी के पास है, जहां 1989 से अब तक हर विधानसभा चुनाव में सिर्फ कमल ही खिलता है। आइए आज हम बनारस की नगरी में उन लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि बनारस की जनता यहाँ क्या सोचती है, कितना विकास हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ पे मंत्री नीलकंठ तिवारी हैं और खुद प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कितना विकास हुआ है, काशी कितना आगे बढ़ा है, इसको समझने के लिए, जानने के लिए यहाँ की जनता से राजतंत्र में बात करेंगे। बाबा जी, ये बताइए, क्या काशी अब भी बम बम बोल रहा है इस विधानसभा चुनाव में? हाँ, काशी बम बम बोल रहा है। कैसे? हमेशा बोलते रहा है, अब बोलेगा। सारी व्यवस्था यहाँ की टंच हो गई है। किसने? सारी व्यवस्था मोदी लगा है। मोदी की नाम गरज रहा है, बोल रहा है मोदी के ऊपर मैं दाखिल हूँ कि लाख जवा करोगे चाहे कुछ भी करोगे, मगर मोदी सारा मैं हूँ। अच्छा, लेकिन विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में 8 विधानसभा यहाँ पर है। प्रधानमंत्री यहाँ से नरेंद्र मोदी इनका संसदीय क्षेत्र है, खैर वो केंद्र में है, और राज्य में बाबा जी हैं। तो यहाँ पर वो क्या समीकरण बैठेगा विधानसभा चुनाव? एकदम मैं जोगी मोदी का अवस्था में। हाँ, इससे बेसी मैं कोई नहीं है। नहीं है। अच्छा, तो यहाँ बनारस में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, पहले जैसा अच्छा बहुत विकास हुआ है। यहाँ की जनता किस मुद्दे को लेकर वोट करेगी? इसी को लेकर के सब विकास को लेकर। विकास के लेकर काशी पहले से बहुत बदला हुआ है, सुधार हो गया, बहुत सुधार। पहले बड़ा तंग गलियां रहती थी, लोग निकल नहीं पाते थे, आने पाते। रोड की चौड़ीकरण हुआ, यानी विकास इस मुद्दे को लेकर करेगी। हाँ, बहुत विकास हुआ है। हाँ, बहुत साफ सुथरा है, बहुत गंगा माई की कृपा से अच्छा काम हो रहा है। हर एक काम अच्छा है। से नाव वालों से सारे चीजें से एक नंबर का सारी व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ पे अभी जो गंगा का सफाई हुआ है, ये केवल टेम्परेरी हुआ है, ये सफाई नहीं हुआ है। आप अभी मैं गंगा जल आके आप देता हूँ, आप पी नहीं पाएंगे। अभी गंगा का जल मैं आके दूंगा, आप पी नहीं पाएंगे। इसलिए गंगा का धारा जो है अब बहता नहीं है, ये धारा रुक गया है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब कहने से जो उत्तराखंड बांध बना था, वो बांध जब से बन गया तब से बहता पानी रुक गया। और 80 से लेके राजघाट तक ऐसा नाला है कि उसमें 80 से लेके राजघाट तक ऐसा गंदा नाला है कि वो बनारस के जितना पानी सब गंगा जी में आता है। आज आप जाके देखिए, गंगा जी का पानी काला हो गया है। अब इसे कोई पी नहीं पाता है। नहीं कोई पीता है, कोई आज सफाई क्यों नहीं होती है? इसलिए कि इस पे जितने भी पार्टियां आते हैं इस पे राजनीति करती हैं, इस पे बहुत लंबा लंबा घोटाला होता है। तो अब तो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका संसदीय क्षेत्र है ये, तो और मुख्यमंत्री यहाँ पर बाबा जी हैं आपके योगी आदित्यनाथ, तो भी अभी भ्रष्टाचार है। हाँ, अरे किसमें है? इसी गंगा घोटाले में भ्रष्टाचार तो है ही है। योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, कौन सा विषय पे काम किए हैं? अच्छा, बताइए भाई साहब, है। इनकी बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत नहीं है। नहीं है, क्यों? ये कह रहे कि भ्रष्टाचार हुआ है और गंगा साफ नहीं हुई है। देखिए, रोड, रास्ता, गली कितने साफ हुए। रोड की बात ये नहीं कर रही, ये गंगा की बात करके गंगा पी नहीं सकते, पानी अस्थिर हो गया, रुक गया, सफाई नहीं हो रही। ऐसा है कि हमारा ये जन्मभूमि है। हम वो जब एक मिनट हमारा जन्मभूमि है। मैं यहाँ शुरू से रहा हूँ। जब हम वो गंगा जी में नहाते थे तो पानी पहले पीते थे,
अब गंगा के घाट के किनारे रहते हैं, पिया सकता है, पानी पी नहीं सकते। हाँ, केवल गंगा के नाम पर आचमन कर, गंगा तो शुद्ध है लेकिन पानी गंदा हो गया है। मन चंगा कटौती में गंगा, गंगा तो शुद्ध है लेकिन पानी अशुद्ध हो गया है। हाँ, यहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राज्य में कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी हैं, धर्मांत मंत्री नीलकंठ मंत्री धर्म के। तिवारी को इस बार हारना है। अरे क्यों? इसलिए हारेंगे तभी उनको समझ 5 साल जनता के बीच में वो कभी भ्रमण नहीं किए, कभी गए ही नहीं। अच्छा, वो हमारे ही क्षेत्र में आते हैं, मतलब हमारे ही एरिया में आते हैं। उस क्षेत्र का तो इतिहास रहा है कि 89 से अब तक केवल कमल ही खिला है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ भाजपाई गए लेकिन यहाँ पर नहीं किए, इसलिए कि 5 साल में काम नहीं किए हैं। जब इनको सजा, किसका फिर यहाँ पे किसका डंका बजेगा? किशन दीक्षित किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। अच्छा, समाजवादी, यानी साइकिल भी यहाँ चलेगी? साइकिल जरूर चलेगी। इतिहास तो बदल जाएगा फिर। हाँ, ये बदलना भी चाहिए। 35 साल दादा थे तो दादा इसलिए दादा ने ही यहाँ पर कमल का कब्जा रखा था। तो 35 साल तो दादा ही थे, 35 साल तो दादा का कब्जा था। अब दादा तो काम करते थे, जो उनको जो माने किसी भी और पार्टी का होता था, तभी नहीं दादा इतना काम करते हैं, दादा का जिता दो। और ये 5 साल किसी क्षेत्र में गए ही नहीं। आप किसी एरिया में पूछ कर सकते हैं, ये कभी काम किए ही नहीं। अब हाथ जोड़ के माफी मांगे हैं, तो भाई माफी भी मांग रहे हैं। हाँ, नीलकंठ तिवारी जी माफी मांग रहे हैं, लेकिन अब जनता उनको माफ नहीं करेगी। अब महंगाई तो इतना तेज बढ़ता जा रहा है, 5 किलो राशन दे देने से क्या समस्याएं हल हो जाएंगी? 5 हजार काराधन कहे तो काराधन आया? बताइए भाई साहब, काराधन आया? बताइए। अब इसके बारे में तो हमको नहीं पता है। विकास हुआ कि नहीं हुआ, युवा करे नहीं हुआ। विधायक जो मंत्री थे यहाँ पे, मंत्री गंगा के विषय में बोल रहे हैं। अब गंगा ये कह रहे थे, यहाँ मुकामी हूँ यहाँ का। अब क्या किस तरीके का मतलब पानी गंदा। हाँ, 565 आदमी बड़ा कर्मचारी लगा हुआ है, रात दिन दोनों के झाड़ू रग रहा है। अब कितना सप्लाई होगा? अब दूर से कहीं पानी खराब हो जाएगा तो क्या मोदी या योगी माने नारा से पानी भर के देंगे पीने के लिए, कि जो रहेगा वही पिएगी? अभी कायम से मोदी योगी जी यहाँ पे आरती देखने आए थे, तो गंगा जी को नारा के छुपाने के लिए उसको पाट दिए थे कि किसी का निगाह इस पे न जाए। 80 से लेकर राजघाट तक जो नारा है उसको पाट दिया गया था, और ये फर्जी काम हुआ। अरे वही ना काम करिए आप, कम से कम सबका साथ सबका विकास को बात करते हैं, लेकिन अब इन किसानों के ऊपर देखिए, 5 किलो अनाज देते हैं, लेकिन अनाज तो किसान पैदा करता है ना। 5 किलो अनाज देते हैं, अनाज तो किसान पैदा करता है, और किसान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ जाता है और उसके बेटे का जमानत। ये सारे मुद्दे यहाँ पर इस चुनाव में होंगे। सब मुद्दा चल रहा है। हाँ, उसका आदमी, हर आदमी समझदार हो गया है। और यहाँ बदलाव होगा। हाँ, बदलाव जरूर होगा। ये 35, 45, 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। ये और लोगों से भी बात करते हैं और यहाँ के मुद्दों को जानेंगे और यहाँ के क्या समीकरण है उसको भी समझेंगे। कहाँ से भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए हैं? बनारस के लोग मिल गए। देखिए मजा आएगा थोड़ा सा यहाँ बात करने की। ये बताइए क्या समीकरण है यहाँ पर चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव है और वोटिंग होने वाली 7 को। बीच में, अच्छा बताइए कौन? बीच में कोई नहीं है। कमल है यहाँ, केवल कमल। अच्छा, तनी हम उधर बैठ जाते हैं। अब बनारस के लोग मिल गए हैं तो बड़ा मजा आएगा बात करने में। अब ये बताइए कि यहाँ एक तो इस बनारस ने 2 देश में प्रधानमंत्री दिए, दूसरी बात ये है कि 8 विधानसभाओं पे कमल का कब्जा है 2 सहयोगी दल के साथ, और नीलकंठ तिवारी जहाँ से विधायक हैं वहां पर किशन दीक्षित जी थे, लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी कमल का कब्जा रहा। तो यहाँ का जो समीकरण बन रहा है वो क्या बन रहा है? क्या वाकई वापस पुनः वही पार्टी वहाँ कब्जा जमाए रहेगी या क्या बदलाव होगा? नहीं, बदलाव अब होगा इस बार। अच्छा होगा। हाँ। किस बात को लेकर? किशन दीक्षित जी इस बार बदलाव करेंगे। किस पार्टी से? ये सपा से हैं। अच्छा, तो वहाँ अभी तक हमेशा इतिहास रहा उस सीट पर कि बीजेपी के अलावा कोई जीता नहीं है। जीता है, दादा का कहीं कब्जा रहा जब तक वो रहे। लेकिन इस बार बदलाव होगा कुछ सीटों पे यहाँ पे। अच्छा, नहीं हाँ। कोई नहीं है। अरे बीजेपी के घर में आके सपा जीतेगा। हाँ, कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ बीजेपी। ये बताइए पहले, ये आपके कौन है? भाई हम लोग सगे आदमी मिले भाई, बंटवारा है यार। लेकिन दीक्षित अच्छे आदमी हैं, लेकिन आएगा तो मोदी ही। आएगा तो मोदी। भाई साहब बताइए, आपके भाई छोटे भाई ये बोल रहे हैं। छोटे भाई को बोलने दीजिए। देखिए विचारधाराओं में बस हम लोग का अलग है, अच्छा, लेकिन कुछ सीटें यहाँ से सपा जीत रही है। जीत रही भाई साहब सब। एकदम नहीं, कहीं दिख भी नहीं रहा है। बोलने दीजिए। देखिए सेवापुरी से सुरेंद्र पटेल जी निकालेंगे इस बार।
और ऐसा तो नहीं है। नहीं क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं, पूरे पूर्वांचल में। अच्छा विकास बताइए, यहाँ कितना विकास हुआ है, कि वाकई विकास हुआ कि नहीं, उस मुद्दे पे वोटिंग होगी या किसी और मुद्दे? रोड बता दीजिए जहाँ पे विकास ना हुआ हो। 4-4 महीने पे पुल बन जा रहा, लोग अभी जा रहे हैं, अब तीसरी बार आ रहा तो रास्ता भूल जा रहे हैं। पुल बन गया, राजा तालाब पुल है, शिवपुर है, बाबतपुर है, रामनगर पुल है, अब कितना बनवाएंगे? बाबा का धाम बन गया। अच्छा कितना सहमत है इस भाई से आप? नहीं बना तो भाई कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन जहाँ तक बात है समीकरण का, तो कुछ बदलाव जरूर होगा इस बार। अरे मोदी हाथे से कवर खियन तब मनबा के विकास भला। ये तो तुम्हारे भाई नहीं माना था नहीं? नहीं, मेरा भाई मानेगा, घर में मानेगा, बाहर नहीं मानता है। नहीं घर में भी तो बंटवारा होगा, फिर इनका परिवार अलग, आपका परिवार अलग। कुछ नहीं, घर में तो एक है। तो बाहर दिखावा है। सही बताइए, दिखावा है? नहीं भैया, दिखावा नहीं है, क्यों दिखावा है भाई? सबकी अपनी भी सोच है, मेरी अलग सोच है, इनकी अलग सोच है। तो मैंने कहा ना, यहाँ कुछ अच्छा, एक समाजवादी के साथ अखिलेश के साथ और एक योगी के साथ है, क्यों? अच्छा ये बीच में तीसरे कौन है? बीजेपी अच्छा, ये कौन है आपके दोस्त है, सब दोस्त है। दोस्त को ये ले गए, एक भाई आपके दोस्त को ले गए। ये आप किस पार्टी से? हम निर्दल है भैया। अब यहाँ भी देखिए सिकोरिये लड़ाई है। अखिलेश यादव का चेला है। अच्छा, मतलब एक तरफ इधर, एक दोस्त ये खींच ले गए, एक दोस्त ये खींच ले गए, क्यों? हाँ भैया, एक गैंग है जिसमें सब लोग मिलके रहते हैं, और जितनी भी पार्टियां हैं वो भी भले लड़ते हो वैसे, लेकिन सब लोग मिलके ही रहता है। जी ये बताइए, वाकई अभी क्या काशी में काम बाकी है, या सरकार किस बदलाव अगर होता है या बदलाव नहीं होता है, तो अभी काशी को क्या चीज की जरूरत है जिससे और काशी आगे जाए? कुछ चीजें तो हैं अभी। बताइए, आप ही बताइए। कुछ बताइए। हॉस्पिटल अच्छा चाहिए और कम खर्च में चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल तो है, बनारस में 2 हॉस्पिटल नया बना, ठीक है। शताब्दी बिल्डिंग बन गई, कैंसर हॉस्पिटल बन गया, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा हैं वहाँ के, ये कम होना चाहिए। हाँ, इतनी महंगी सबको सुविधा नहीं है, सबको 2 टाइम खाने का नहीं मिल रहा, वो इतनी बड़ी हॉस्पिटल में जाएगा कैसे? आप बताइए। सही बात है, इनकी बात तो सही है। अच्छा, कुछ चीज तो होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से करेंगे? दवाई मतलब आपको स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती होनी चाहिए इंसान के पास, और शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिरा गया है, इतना नहीं। शिक्षा पे यहाँ पर काम नहीं हुआ है। शिक्षा पे कोई काम नहीं है, ठीक। सबको आप तो बोल रहे हैं कि आएगा तो बीजेपी, लेकिन कितना जल्दी बदल दे कोई, ये भी तो समय चाहिए। कितना जल्दी बदल दे? 6 साल में कितना चीज चाहिए भाई? 6 साल में क्या क्या चाहिए? 14 से है सांसद, यहाँ से 14 है, 14। हाँ, असल में कितना ले लेंगे? 70 साल भी तो रहा है कोई, धीरे धीरे बदलाव होगा, समय दीजिए। 70 साल नहीं, सही बात है। समय दीजिए, कोई के पास जादू छड़ी नहीं है, कोई इनको समय देंगे। नहीं है कि समय 7 साल से दे रहे हैं, फिर दिया जाएगा एक बार और। अच्छा, तो अभी तो आप कह रहे थे साइकिल चलेगा। देखिए भैया, इनकी अपनी राय है, साइकिल चलेगा। वो तो हमने कहा कि 1-2 सीटें जो है वो बदलाव होंगी, लेकिन सरकार में तो बीजेपी ही आनी है। अच्छा, हाँ। अच्छा, सीटों में बदलाव होगा लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी भाई साहब। ये खाइए। खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए, खाएंगे। और बताइए, और क्या पूछना चाहिए बताइए? मुद्दा बताइए, यहाँ से क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? यहाँ का जो यहाँ पे सड़क पानी सब बढ़िया हो ही गया है, और जो बचा है वो पूरा हो जाएगा। अभी मुझे मिले, वो बोल रहे थे गंगा साफ नहीं हुआ। अभी हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पी लेते थे गंगा को, लेकिन साफ नहीं। गंगा साफ होगा उत्तराखंड से, यहाँ से नहीं होगा। जब पानी टिहरी पर रोक दिया गया है तो यहाँ पानी आएगा कैसे? यहाँ तो जो बच रहा है ना, वो सीवर का पानी धीरे धीरे बह रहा है, और वही पीला से हरा हो गया है। अच्छा, जब वहाँ टिहरी मोदी जी को उत्तराखंड से पहले साफ करना चाहिए था। वो कहाँ से साफ कर रहे थे? को चले आ साफ कर दे। उल्टा चले आए थे क्या? उल्टा चले आ लगता है। गंगा मैया को साफ करने के लिए यहीं से आ गए। सबको बिजली भी तो चाहिए, पानी वहाँ किस लिए रुका हुआ है? बिजली उत्पादन के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे वहाँ पानी, ये है कि पानी वहाँ जब छूटेगा तभी गंगा साफ होगी, नहीं तो फिर। नीलकंठ तिवारी यहाँ पे मंत्री भी रहे हैं, सरकार में मंत्री हैं, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया, जनता से मिले नहीं? नीलकंठ तिवारी व्यक्तिगत तौर पे अगर लड़ते तो मुश्किल हो जाता उनके लिए, लेकिन नाम तो आशीर्वाद है ना उनके पास मोदी का, इसलिए वो जीत जाएंगे। अच्छा,
सही बात है, इन्होंने सही कहा। अच्छा, अगर मुझे जीत जाएंगे। व्यक्तिगत अगर किसी को देना होता तो हम शीशा दीक्षित दे देते, लेकिन हम तो पार्टी देखते हैं तो मोदी का देखेंगे। आप क्या देखेंगे? देखा जाए जो भी देखना भैया, अब तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। ये बड़ा अच्छा लगा आप लोग इस बात करते हैं। आइए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से आए आप लोग? बनारस के ही भाई। अच्छा, यही मुकामी है। अच्छा, यहाँ बताइए, अभी चुनाव भी है, वोटिंग भी होने वाली है, तो यहाँ के लोग किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे यहाँ पर? विकास को लेके इतना भयानक विकास हुआ है, कभी आज तक जीवन में नहीं हुआ है बनारस में, जितना हो गया है। ठीक है, और बहुत सारी सुविधाएं सारे गरीबों के साथ देख रहे हैं आप लोग खुद ही, क्या बताना है आपको। फ्री में अनाज लोग खा रहे हैं, उसके बाद अगर हरामखोरी करे तो अनाज पर ही वोट मिलेगा क्या इस बार? नहीं 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 नहीं, विकास पे, विकास मेन मुद्दा विकास है। यहाँ पे जितना काम हुआ है, कभी आज तक जीवन में 45 साल मेरा उम्र हो गया, कभी नहीं हमने देखा है। आप स्वयं देखिए, पूरी जनता देख रही है, और हम ही से नहीं, आप सारे लोगों से पूछिए, सारे लोग आपको बताएंगे, हमसे मत पूछिए, और लोगों से पूछिए, वो आपको बताएंगे। क्यों भाई साहब बताइए? नहीं, जो बोले एकदम सही बात है। विकास को लेकर। अच्छा, बनारस ने दो देश के प्रधानमंत्री भी दिए, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री और नरेंद्र मोदी जी। दोनों प्रधानमंत्री यहाँ से रहो, इसके अलावा भी कई लोग रहे जो पूरे देश में नाम रोशन किए हैं। विधानसभा चुनाव हो रहा है, वाकई ये बताइए कि यहाँ अभी क्या चीज की जरूरत है, जो वो बड़े ऐसे काम हो जो वहाँ होना चाहिए और जो अभी तक नहीं हो पाया? बड़े काम में सब काम धीरे धीरे हो ही रहा है। ये आइए कुछ लोगों से और भी बात कर लेते हैं। निश्चित तौर पे, अरे देखिए सांसद जी यहाँ पर मिल गए, केंद्रीय मंत्री जी हमारे बघेल साहब, और बड़े दिन बाद मुलाकात भी हुई, क्योंकि चुनाव से अब खाली हो गए और काशी घूमने आ गए आप। प्रचार करने आए हैं। अच्छा, प्रचार भी करने आए। देखिए कल मोदी जी का प्रचार करने ही आया, रोड शो में भी शामिल हो आप होंगे। अच्छा चलिए, बड़ी अच्छी मुलाकात भी आपसे हो गई। निश्चित तौर पे ये बताइए मंत्री जी, जिस तरह अभी तक पश्चिमी यूपी में जिस तरह चुनाव हुआ, करहल से आप लड़े, अखिलेश यादव के सामने से चुनाव लड़े, क्या कुछ वहाँ तस्वीरें और वहां से जो हवा चली, पश्चिम ये पूर्वांचल, ये इतिहास रहा है कि जो अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है तो पश्चिमी यूपी को, पूर्वांचल को जीतना बड़ा मस्ट है। पूर्वांचल में क्या तस्वीर आप देखते? देखिए, पूर्वांचल हो, मध्यांचल हो, बुंदेलखंड हो, सबका एक बैलेंस है। और 2017 में आप देख रहे होंगे कि लगभग 322 आई हैं, तो हर क्षेत्र में, बुंदेलखंड तो पूरे ही हमारे साथ था, और हर क्षेत्र में 2-3 सीटों को छोड़ के लगभग रहता है। फर्स्ट राउंड के बारे में आप सभी लोग, देश के मूर्धन्य पत्रकार यहाँ तखत पे बैठे हैं, फर्स्ट राउंड के बारे में आप लोग चिंता व्यक्त करते थे, लेकिन जैसी लोकदल और समाजवादी पार्टी की टिकटें घोषित हुई और कम्युनल और क्रिमिनल चेहरे जब आए, चाहे वो कैराना का पलायन कराने वाले लोग हों या मुजफ्फरनगर के दंगे वाले, तो फिर ध्रुवीकरण हुआ वोटों का। अब फर्स्ट राउंड में ही जो आप लोग बहुत प्रचार आप लोग ज्यादा किए कि फर्स्ट राउंड हमारा कमजोर है, नोएडा की सब सीटें हम लोग जीत रहे हैं, गाजियाबाद की सब सीटें जीत रहे हैं, मेरठ में एक आध लूज कर सकते हैं, तो ये सब फर्स्ट राउंड है ही ना। आगरा फर्स्ट राउंड है, जिसमें से 9 में से हम लोग, वैसे तो 9 ही कहा जाएगा, लेकिन 8 सीटें हम लोग जीत ही रहे हैं कम से कम। तो ये फर्स्ट राउंड को आप लोगों ने वो जाट लैंड समझ करके और मुस्लिम बाहुल करके, तो फर्स्ट राउंड में आगरा भी तो है ना, जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही उर्वरक जमीन है आगरा में। मथुरा हमारा बहुत अच्छा है, नोएडा कभी हारते नहीं है, गाजियाबाद नहीं हारते, तो ये भी फर्स्ट राउंड की सीटें हैं। सभी राउंड बहुत बैलेंस हैं पिछली बार की तरह। जिस तरह आप अभी जब सरकार बनी थी तो मैंने पहला इंटरव्यू आपको किया था जब आप विधायक बनकर और मंत्री बनकर शपथ लिए थे। हालांकि उस दौरान भी आपने कहा था कि वो हमारा गढ़ है, और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से आपको लोकसभा का टिकट का, लोकसभा में भी आपने जीत हासिल की आगरा से निश्चित तौर पे। लेकिन ये बस ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक छठा चरण समाप्त हो चुका है, अभी जो आज शाम को समापन हुआ, इन छठा चरण में आप पहले चरण से छठे चरण तक क्या तस्वीर देख रहे हैं? जहां मुख्य भूमिका में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी की लड़ाई रही है, इसके बीच में बसपा और कांग्रेस भी कहाँ खड़ी है, और वाकई अपनी लड़ाई आपने कहाँ तक मानी? अभी छह मतदान में कहाँ तक आपने किससे मानी? देखो, अब इतना डिप्लोमेटिक आंसर होते हैं, लेकिन निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी से लड़ाई हो रही है, लेकिन बसपा को भी ऐसा नहीं कह सकते आप, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हर जिले में भारतीय जनता पार्टी 70-80% के बीच में है, तो सरकार बना रहे हैं हम लोग, बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। अब जब बताइए करहल की सीट फंस सकती है, तो फिर बाकी सीटों का क्या हाल होगा? समाजवादी पार्टी इसलिए सरकार नहीं बना रही है कि जो उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ सीट को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुना, बेगर्स कांट बी चूजर्स, कई बार किसी को कहीं लड़ा जाता है, वो तो पिक एंड चूज किया उन्होंने, अपने बी फॉर्म पे दस्तखत किए, और वो विधानसभा इतनी उनको संघर्ष करा सकती है कि पूरा घर 3 राउंड तक वहीं रहा। अगर वो 6 लोग 4-4 विधानसभाओं हेलीकॉप्टर से करते तो 24 विधानसभाएं रोज करते, तो 15 दिन में वो 350 करते। 350 तो 3 राउंड में सीटें ही नहीं है। इसका मतलब है ये लोग 2 बार जा सकते थे अगर मैं वहाँ चुनाव लड़ करके उनको खूंटे से बांध के नहीं रखता। तीसरे राउंड के बाद पहली बार डिम्पल मेरे को मिली है, चाइल में धर्मेंद्र मिले हैं,
वो रानीगंज में। तो उसका ये मतलब है इनके पास कोई ऐसा नहीं था जो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता हो। आजम खां है वो जेल में। तो कुल मिला के जब करहल फंस सकती है तो बाकी सीटों पे तो इनका क्या हाल होगा, आप अंदाज लगाइए। बनारस में क्या जनता करेगी यहाँ की। यहाँ 20 गज हम चल पाते हैं तब तक हर हर महादेव के नारे लग जाते हैं। तो हर हर महादेव के नारे लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी में ये देखने को मिला अखिलेश यादव अकेले भारतीय जनता पार्टी में कई चेहरे पर स्टार प्रचारक के रूप में हैं, और बसपा में मायावती अकेले, प्रियंका गांधी अकेले, अखिलेश यादव अकेले, लेकिन टक्कर जो हुई वो समाज। तो कुल मिला के जब करहल फंस सकती है तो बाकी सीटों पे तो इनका क्या हाल होगा, आप अंदाज लगाइए। बनारस में क्या जनता करेगी यहाँ की। यहाँ 20 गज हम चल पाते हैं तब तक हर हर महादेव के नारे लग जाते हैं। तो हर हर महादेव के नारे लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी में ये देखने को मिला अखिलेश यादव अकेले भारतीय जनता पार्टी में कई चेहरे पर स्टार प्रचारक के रूप में हैं, और बसपा में मायावती अकेले, प्रियंका गांधी अकेले, अखिलेश यादव अकेले, लेकिन टक्कर जो हुई वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हुई है। एक पूरा परिवार उनके साथ नहीं रहा, जैसे वो अकेले फ्रंट पर रहे हैं। तो इसमें कहा इसको किस नजर से आप देखते? पूरा परिवार एक था। शिवपाल जैसे व्यक्ति जिसको एक भी सीट नहीं मिली है, ही इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर जसवंत नगर। दैट्स वाई उनको साइकिल का चुनाव दिन के अखिलेश यादव ने अपनी सीट को निकालने का प्रयास किया है। कई दिन तो उनको एक भी सीट नहीं मिली है, उनके बेटे को भी नहीं मिले, उनके प्रदेश अध्यक्ष को नहीं मिली है। लेकिन जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास नहीं करोगे तो कुनबे की राजनीति करोगे तो कुनबे ही तो रह जाएगा, तो कुनबे ही रहेगा साथ में। अच्छा, ये बता दीजिए मुझे कि अभी इस चुनाव में जहां तक अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और बुलडोजर, ये हर राजनीतिक दल ने कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने मन से कहते नजर, तो क्या बुलडोजर पे ही चुनाव वापस आ गया पूर्वांचल में? नहीं, यही बात है कि आप एक चीज पकड़ लेते हैं, बुलडोजर को 12 रुपए का बीमा नहीं दिखाई पड़ रहा है, 330 का बीमा कराया है। 100 गज चलते हैं तो शौचालय दिखाई पड़ जाता है, हम 500 गज चलते हैं तो प्रधानमंत्री का आवास दिख जाता है। जिस गरीब के हाथ में दाल चावल हम खाते हुए देखते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा 19 महीने से दिया जाने वाला निःशुल्क भोजन है। योगी जी का भी है। नमक सड़कते देखते हैं तो मोदी जी याद आते हैं। आदमी तेल कढ़ाई में डालता है तो हमें योगी जी याद आते हैं। इसके अलावा इस तखत के बराबर अगर किसी के पास हिंदुस्तान में, यूपी तो है ही, अगर जमीन है खतौनी में तो 2-2 हजार वाली 10वीं किस्त तो उसके पास आ रही होगी। अभी मैं बुलडोजर पे आऊंगा, उसी के साथ विधवा पेंशन कोई भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के थोड़े होते हैं, उनके लोग भी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन को 500 से 1000 कर दिया गया है। श्रमिक लोगों को आप देख रहे हो, उसकी बेटी की पैदा होने पे 35,000, दूसरी पे 35,000, शादी में 75,000 रुपए। इनको क्यों आप भूल रहे हैं? बुलडोजर अगर है तो बुलडोजर भी एक सच बात है। ये उत्तर प्रदेश देश में ये चुनाव हो रहा होगा, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा या फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस या विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो कहते हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो गुंडा राज और जंगल राज को रोकने के लिए भी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। तो बाबा के पास 2 बुलडोजर हैं। एक बुलडोजर से सड़कों का निर्माण होता है, दूसरे बुलडोजर से गुंडों की संपत्ति गिराई जाती है। संयोग है कि वो अतीक अहमद निकालते हैं या मुख्तार अंसारी निकलते हैं। आपके पास होगी तो आपके यहाँ भी चलेगा, और मेरे पास होगी तो मेरे पास भी चलेगा। अभी क्या प्रदेश में पूरी तरीके से गुंडे भी हैं? अभी प्रदेश मुक्त नहीं हुआ गुंडों से? इस मामले में मेरा ये कहना है, मैं भारत का कानून राज्य मंत्री भी हूँ, कि झोला छाप डॉक्टर से 40 साल पेट फड़वाए कोई, सपा बसपा सपा बसपा सपा बसपा। 5 दिसंबर नवासी से यही हो रहा है। जो मैंने एक नया नारा दिया था कि तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, और यूपी लूटो बारी बारी। अचानक योगी जी का काशी से प्रादुर्भाव हुआ, 73 MP आए तो हमारे भी फिर MLA आ गए। तो झोला छाप डॉक्टर से पेट फड़वाने के बाद कोई एम्स में जाए और 5 दिन में कहे कि वो दौड़ने लगे, तो यहाँ डॉक्टर की गलती नहीं है, यहाँ हमारी अपेक्षाएं ज्यादा हो गई हैं। तो जब ये सपा बसपा ने इतना राज्य के बेहाल कर रखे हैं तो एक कार्यकाल और मिलना चाहिए। तो अभी कुछ लोग बेल पे हैं, कुछ जेल में, कुछ बेल पे हैं, कुछ यूपी भागे हुए हैं, कुछ लोग स्टे ले आते हैं। तो जरा इनको भी ठीक करना है, इसलिए बुलडोजर अभी रिपेयरिंग के लिए गया है और 10 तारीख के बाद ठीक से चलेगा वो। ये जनसभाओं में इसीलिए दिखाया जाता है। नहीं, बुलडोजर देखिए अपराध, देखिए मैं इसको यूं कहूंगा कि अखिलेश यादव की 12 से 17 की सरकार में जब तक बच्चा स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी हमारे इलाके में कि कहीं बच्चे का अपहरण तो नहीं हो गया। और यही बनारस के दुकानदार या आसपास वाले अपने दुकान को बंद करके नियत समय में अगर घंटा भर भी लेट हो जाते थे तो उसकी पत्नी को आशंका होती थी कि कहीं थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। इसी प्रकार से जो है आगरा के डॉक्टरों ने मॉर्निंग वॉक बंद करनी कर दी थी, क्योंकि भूरा यादव उठा के ले जाता था तो 2 करोड़ रुपए मिलते, फिरौती लेता था। तो ये 12 से 17 वाला कार्यकाल एक कालखंड, काला युग है,
और इस बात को मैं गर्व के साथ गंगा जी के किनारे खड़े होकर कह सकता हूँ कि योगी का काल उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग है। ये स्वर्ण युग है, जैसे द गोल्डन एरा ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, डिम्पल जी निकली तो उन्होंने कहा, जब बहुत लेट वो निकली, और योगी जी के वस्त्र भी हैं कि भगवादारी को लेकर, इसे किस नजर से उनके बयान को देखते हैं? भगवा हमारी भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत आध्यात्म का प्रतीक है। और उस रंग का जंग से रस्ट शायद अंग्रेजी में कहते हैं, उससे तुलना करना किसी घटिया किस्म के आदमी की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। जब खुद के पास ज्ञान नहीं होता है तो किसी की स्क्रिप्ट को मानना पड़ता है। तो बताइए, भगवा का जंग से, रस्ट से क्या रिश्ता है? संयोग हो सकता है कि रावण और राम की राशि एक थी, तो इसका ये मतलब थोड़े होता है कि रावण राम के आगे कुछ भी था। चलिए, आखिरी सवाल मेरा ये बता दीजिए कि अखिलेश यादव और आप अपनी जीत में अंतर कितना मानते हैं? देखिए, हमेशा कहता है, उसने कहा 1.5 लाख से जीतेंगे, तो 1.5 लाख से जीतने वाला अपने वृद्ध एवं बीमार पिता को लेके नहीं आता है। 1.5 लाख से जीतने वाला अपनी पत्नी डिम्पल यादव, भाई अक्षय यादव, भाई धर्मेंद्र यादव, चचा राम गोपाल यादव, भतीजा अजय, वो क्या नाम है, जो भी नाम है, तेज प्रताप यादव से वोट नहीं मंगवाता है। 1.5 लाख से जीतने वाला कभी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर गोली चलवा के उसको मरवा के हार से बचने की, टालने की कोशिश नहीं करता है। और 1.5 लाख से जीतने वाला कोई व्यक्ति होता है तो उसको 3 बार नहीं आना पड़ता। क्या बनारस की सभी विधानसभाओं पर अखिलेश यादव एक बार भी गए? तो जब कमजोर को तो और दूध दही की जरूरत होती है। जब आपने पिक एंड चूज करके करहेल चुनी तो कायदे में तो नहीं लड़ना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था वहां पर। काशी में बम बम फिर से बोलेगा जो आप प्रचार करते हैं? जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक गंगा जी में पानी रहेगा, चुनाव आते रहते रहेंगे, काशी में बम बम हमेशा बोला है और बोलता रहेगा। स्वदेशी से बात तो ये केंद्रीय मंत्री देखिए मिल गए और उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि वापस काशी में बम बम बोलेगा। हालांकि कई सवालों पे उन्हें बड़ी बारीकी से उन्होंने जवाब भी दिया है और कहा कि देखिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो जो बीमार पिता को लेकर कहीं ना कहीं वोट मांगने आए, लेकिन काशी में प्रचार कर रहे हो, काशी में फिर से बम बम बोलने की उम्मीद बता रहे हैं और पूरी तरीके से जहां पर जितना सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है उन सीटों पर पुनः कब्जा करने की भी बात कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि यहाँ की जनता किसको चुनती है और क्या कुछ यहाँ पर तस्वीर बदलती है। कुछ लोगों से भी जो बात हुई मेरी, उनका कहना था कि कहीं हम कुछ सीटों पे बदलाव भी हो सकता है। हालांकि उन मुद्दों को लेकर, यहाँ जरूरी मुद्दे जो है, जो स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, कुछ लोगों का कहना है कि और भी काम होने चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर और भी समय मांगती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सनी गुप्ता के साथ वकील सिद्दीकी, स्वदेश न्यूज, बनारस।